all of you, by the grace of great God and great Vaheguru, let us start our new unit that is called a semiconductors. So please say all last semiconductors. Okay, so we'll start the semiconductors. But before going to start the semiconductor, I would like to just the recap or we can say the basics of the conductors, insulators and semiconductor. हिंदी में जाना क्या? कंडक्टर क्या होता है? What's the meaning of conductor? What is conductor? जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बोलो सारे बोलो वन बाय वन. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, एक आंसर तो सही है. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरा जो हीट को भी कंडक्ट करता है ना. लोहे की कुर्सी होती है तो गर्मियों में क्या जाती है गर्म और सर्दियों में ठंडी, ठीक है, उसमें से करंट भी पास होता है. तो हम ह्यूमन क्या है, हमारे में करंट पास होता है. यस सर. तो हम क्या हुए फिर, क्या हुए? ह्यूमंस आर कंडक्टर्स. ह्यूमंस आर. और कोई डेफिनेशन कंडक्टर की, और कोई डेफिनेशन? एक तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दूसरा जिसमें से हीट पास होती है, थर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस, दिस इज अ बेटर डेफिनेशन देन द हीट एंड कंडक्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन है, वो बहुत ही बेसिक थी 7th 8th लेवल की, which have free electrons, which have a free electrons. तो ये 9th 10th या हम कह सकते हैं कि 10+1 लेवल की है डेफिनेशन, which have a free electrons. So conductor is a, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडक्टर्स क्या है भाई, पहला जिसमें से हीट एंड करंट, हीट एंड करंट. इधर आ जाओ, आप सेंटर वाले, आप ही क्यों कह रहे हैं? हाँ हाँ आप इधर आ जाओ, आप उधर चलिएगा. अच्छा, जिसमें से हीट एंड करंट कंडक्ट करता है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, आप ही को कह रहा हूं. जसलीन इधर आ जाओ, ठीक है. सेकंड, which have free electrons, which have a free electrons, which have a free electrons, which have a free electrons. What's the meaning of free? Free का मतलब क्या होता है? What's the meaning of free? फ्री का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ कोई पार्टिकल फ्री है, कोई बच्चा क्लास में घूम रहा है, कोई बच्चा कॉरिडोर में घूम रहा है तो वो फ्री है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्री? फ्री का मतलब क्या होता है? जो भी काम नहीं करता है ना. और कुछ जो वेला रहता है. और इसका मतलब फ्री बंदा वो होता है जिसपे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है नहीं लगते, है ना. जिसपे कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल है नहीं लगते. अब इसको फिजिक्स में लगाओ, तो कोई पार्टिकल फ्री है या इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. आई गेटिंग अ पॉइंट? वो किसी की बात नहीं मानता. फ्री का मतलब जो किसी की बात नहीं मानता, which is not acted upon by any external force. अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होती है if F external is equal to 0. अगर बाहर से लगने वाली फोर्स उस पे 0 लग रही है तो उसका मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड अ फ्री पार्टिकल. दैट इज कॉल्ड अ फ्री पार्टिकल. सीधी सी बात है, जिस पे कोई भी बाहर की फोर्स नहीं लगती, जो किसी की नहीं सुनता, ना पेरेंट्स की ना टीचर्स की, हम उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ फ्री. नाउ अप्लाई दिस कांसेप्ट इन द फिजिक्स. फ्री पार्टिकल मींस if F external is equal to 0. I mean to say अगर बाहर से लगने वाली जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर वो उस पे 0 है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0. then that is called a free particle. Let us come to the other point, free electron. Now see we have a two kind of electron. ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, स्टूडेंट पे आ जाते हैं. एक बच्चा क्लास में बैठा है जैसे आप बैठे हो, एक बच्चा बाहर घूम रहा है, तो फ्री कौन सा हुआ? बाहर वाला. तो हम उसको बोलेंगे फ्री स्टूडेंट. मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लग रही. अब जो अंदर बैठा है वो बच्चा फ्री है, तो फ्री का ऑपोजिट क्या होता है? बाउंड. क्या होता है? बाउंडेड. तो आप कौन से स्टूडेंट हो? बाउंड स्टूडेंट हो ना. इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी दो तरह के होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है. क्या होता है? बाउंड इलेक्ट्रॉन. और बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? जो बंधा हुआ. और फ्री इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ नहीं हो. फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जिसपे किसी भी तरह की कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है. अब बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या हो गया? बाउंड इलेक्ट्रॉन. क्या हो गया? बाउंड इलेक्ट्रॉन. जैसे मैं कहता हूं x minus x, जैसे मैं कहता हूं C, ये कार्बन है ना. तो कितनी वैलेंसी है? 1 2 3 4.
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कौन से हुए? बाउंड हुए कि फ्री हुए? These are called bounded electrons. These are called bounded electrons. अगर मान लीजिए मैं बाहर से एनर्जी देता हूँ, जैसे से यहाँ बॉन्ड x, अगर मैं बाहर से एनर्जी देता हूँ तो एनर्जी, उस एनर्जी से क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या हो जाती है? ब्रेक। ये बॉन्ड क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया? खाली जगह। और खाली जगह को क्या बोलते हैं? होल। क्या बोलते हैं? सारे बोलो, क्या बोलते हैं? होल और वैकेंसी। व्हाट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? -e। व्हाट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? आप भी बोलो भाई, व्हाट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? -e। व्हाट्स द चार्ज ऑफ होल? +e। क्या होगा? +e होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गया, ये क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ दोस्तों? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो बाउंड 33 में, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा होती है। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। जैसे अभी आप बंधे हुए हो, अभी आप किसके साथ बंधे हुए? टीचर के साथ, क्लास के साथ। आगे का पॉइंट, तो अभी आपकी एनर्जी क्या है? कम है। और जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होती है? वो क्या होता है? वो अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप आगे आओ हरलीन, तुसी या तुसी उधर बैठे रहे, फिर तुसी यहाँ पीछे होकर बैठो वो जगह। यस, तुसी नहीं, तुसी आओ, तुसी जाओ बेटा इधर, आज इधर तीसरे बेंच पे बैठो, कोई बात नहीं, इधर फ्रंट बेंच तुसी किसका? ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है दोस्तों? ज्यादा है। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? जिसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। जिसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा, बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आई कि नहीं आई? तो समझ आई। इसलिए देखो, जो है ही फ्री, तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी आती है वो किसके कारण आती है? बाउंड इलेक्ट्रॉन के कारण आती है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण आती है? तो तभी डेफिनेशन बनती है ना कि कंडक्टर इज अ मटेरियल व्हिच कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट, और वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको दोबारा बंद कर दो। समझ आई कि नहीं आई? तो अगर कोई आपसे पूछे कि कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी आती है वो किसके कारण आती है? बाउंड इलेक्ट्रॉन के कारण आती है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण? तो आप क्या बताओगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण आती है भाई? सारे बोलो भाई, किसके कारण आती है? यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी आती है। उसमें जो करंट दौड़ता है, जहां हीट पास होती है, दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव द हायर एनर्जी एज कंपेयर टू द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है, बाउंड इलेक्ट्रॉन की कम होती है। और बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला होता है? जो कि डायरेक्टली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको बिलोंग करता है? वैलेंस बैंड को या कंडक्शन बैंड को? वो कंडक्शन बैंड किसको करता है? ठीक है, थर्ड डेफिनेशन कोई बता सकता है? थर्ड डेफिनेशन, एक तो इसने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी हमने पढ़ा था ना, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये वैलेंस बैंड है, ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड किससे भरा होता है? इलेक्ट्रॉन से। किससे भरा होता है? और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? बॉन्डिंग वाले। कौन से होते हैं? तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन हुए? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से हुए? These are called bound electrons which are directly participating in the bonding, and this is called a conduction band. Okay, and now this is called a band gap. This is called a band gap energy. This is called a band gap energy or forbidden band gap energy. This is called a EV. This is called a EC. This is called a EC. Energy of conduction band. Energy of a valence band. Energy of a valence band. So this is the top edge of the valence band. This is the bottom edge of the conduction band. ठीक है, जहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, जहाँ कंडक्शन बैंड में रहेगा, इन बिटवीन नहीं रहेगा।
तो जब हम बाहर से जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाला होता है ये क्या होता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है एंड इट विल शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसके कारण यहाँ पे कंडक्शन बैंड में क्या आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ जाते हैं, और ये जो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यही कंडक्टिविटी के कारण, कंडक्टिविटी का कारण होते हैं। आज गेट का पॉइंट, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी तो एनर्जी कम है, वो तो बंधा हुआ है, वो किसी का काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा, जो फ्री होगा। हम देखते ना घर में किससे काम करवाना तो वो कहता मैं भी बिजी हूँ, मैं भी बिजी हूँ, ये सारा तो बॉन्डिंग में बिजी है, तो फ्री कौन सा बचा, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये these electrons are basically are responsible for the conductivity। ठीक है, अब कंडक्टर पे आओ। इन केस ऑफ कंडक्टर ये जो गैप होता है ना, ये बहुत कम होता है। ये क्या होता है, बहुत कम होता है। और कई बार ये गैप जीरो भी होता है, और समटाइम्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड गेट ओवरलैप, गेट ओवरलैप, ये ऐसे हो जाता है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, तो ये क्या हो गया, this is called a overlapping, this is called a overlapping, this is called a overlapping। तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाएगा। थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन will easily move from valence band to the conduction। और in another case we can also say that गैप तो है लेकिन बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। Eg क्या बहुत कम है, कितना कम है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, क्या होती है, जूल। तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी, थर्ड डेफिनेशन क्या बनी कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। और समटाइम्स दे ओवरलैप, समटाइम्स दे ओवरलैप। तो देखो, अच्छा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रूम टेंपरेचर एनर्जी और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी को ये भी बोलते हैं, इट इज द एनर्जी एट रूम टेंपरेचर। सारे बोलो, इट इज द एनर्जी, सारे बोलो, एनर्जी एट रूम टेंपरेचर, जोर से, एनर्जी एट रूम टेंपरेचर, दैट इज कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। अगर कोई आपसे पूछता है कि थर्मल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो आपने बताना है कि वो एनर्जी जो रूम टेम्परेचर पे होती है। क्योंकि हम किससे डील करते हैं ज्यादातर, हम तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी से डील करते हैं ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है केटी। क्या होता है, केटी। सारे बोलो, क्या होता है, केटी। जोर से बोलो, केटी। क्या होता है, केटी, केटी। K is called Boltzmann constant. K is called Boltzmann constant and T is called temperature. T is called temperature. तो मैं लिख रहा हूँ, K is called Boltzmann constant and T is called temperature. T is called temperature. अब देखो बेटा, अगर मैं कमरे का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, रूम टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो क्या थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब जो सर्दियों में, विंटर्स में बात करूं तो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, विंटर्स में कम होगी और समर्स में ज्यादा होगी, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। तो इसका मतलब अगर मैं T को इंक्रीज करता हूं तो मेरा KT भी इंक्रीज होता है, मतलब मेरी थर्मल एनर्जी भी बढ़ती है। तो इसका जो K की वैल्यू होती है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सॉरी फार्मूला नहीं, यूनिट्स क्या होते हैं, व्हाट्स आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जूल। सारे बोलो, क्या होते हैं, जूल। क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, जूल। ये तो ऐसा ही हो गया, जूल। और कोई एनर्जी के कौन कौन से यूनिट होते हैं, जूल, ऑक्स। क्या होते हैं, ऑक्स। ये होते हैं CGS। ये क्या होते हैं, CGS। और कोई यूनिट होते हैं, आप जिम जाते हो, कैलोरी, बिस्किट खाते हो, उस पे क्या लिखा होता है, इतने कैलोरीज। क्या लिखा होता है, इतने कैलोरीज भी उसी के यूनिट होते हैं। और कोई जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी उसी के यूनिट होता है एनर्जी के। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जूल। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी होता है। क्या एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज नॉट इक्वल टू पावर, एनर्जी इज नॉट इक्वल टू, यही होता कि नहीं होता। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ होता है, लेंथ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू मास होता है। लेंथ के इक्वल होगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 लड़के प्लस 3 लड़कियां हैं, तो आंसर क्या आएगा, यही 5 लड़के प्लस 3 लड़कियां।
अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 लड़के प्लस 3 लड़कियां प्लस 2 लड़के, तो उनसे कितना आया 7 लड़के प्लस 3 लड़कियां, तो लड़के में लड़के ऐड हो गए और लड़कियों में लड़की ऐड होगी। समझ आई? सेम यूनिट्स ही ऐड होते हैं सेम यूनिट्स में, उसी में से सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। समझ आई कि नहीं? अगर राइट हैंड साइड एनर्जी का यूनिट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? एनर्जी ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एनर्जी ही होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक हो गया ये कैलोरी, तो इसको मैंने सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इसका मतलब ये क्या हो गया इसका? सीजीएस। ये क्या हो गया इसका? एसआई, ऐसे यूनिट हो गया, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब ये है कि जो थर्मल एनर्जी मैंने निकाली है केटी, इसके भी यूनिट्स क्या होंगे? जूल होंगे। क्या होंगे? जूल होने चाहिए। देख लेते हैं जूल आते हैं। अच्छा के यूनिट क्या होते हैं? के व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के? जूल पर केल्विन। क्या होते हैं? जूल बाय केल्विन। यही होता है ना, देखो जूल बाय केल्विन। और टी के क्या होते हैं? टेंपरेचर के केल्विन। इसका केल्विन, इसके क्या होते हैं? केल्विन। जब डिग्री सेंटीग्रेड उसमें से 273 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? केल्विन। तो केल्विन केल्विन से क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? जी। तो इसको मतलब एनर्जी के क्या यूनिट हुए? जूल। क्या हुए? E is equal to J, E is equal to J, E is equal to J means ऐसे यूनिट्स आ जाओ, ऐसे यूनिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब मेरी ये जो इक्वेशन है ये क्या है? सही है। क्या है? सही है। अगर मान लो मैं लिख देता KT², तब भी सही आता, फिर नहीं सही आता। ये होता यहाँ पे J के बच जाता, which is not possible, which is not possible। एनर्जी के यूनिट जूल केल्विन थोड़ी होते हैं, एनर्जी के क्या होते हैं? सिंपल जूल, सिंपल जूल। समझ आई? यस और नो? जोर से बोले यस और नो। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सबसे एडवांस डेफिनेशन है वो ये है कि जो वैलेंस अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है बहुत कम होता है, या समटाइम्स दे गेट ओवरलैप, तो वो क्या होता है? कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर होता है। और देखो बेटा, जैसे ही हम थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, जैसे हम रूम टेम्परेचर की एनर्जी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ाना मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं अपने आप। इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ रूम टेम्परेचर पे भी अपने आप चले जाते हैं। समझ आई कि नहीं आई? क्यों? उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि इट विल ओवरकम द वैल्यू। जैसे मैं आपको कहूँ कि इतना सा ही कूदना है, तो कूद जाओगे। अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर कूदना है, तो क्या कूद पाओगे? नहीं। 2 मीटर कूदने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, जबकि 10 सेंटीमीटर कूदने के लिए एनर्जी क्या है? बहुत कम चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर छोटी छलांग मारनी है तो इजीली हो जाएगा, बड़ी मारनी है तो हो पाएगा? नेपाल वाले बताओ, हो पाएगा? हो पाएगा? दीवार चढ़ना ज्यादा आसान है या पहाड़ी चढ़ना ज्यादा आसान है? दीवार। अगर 5 फुट की दीवार है तो उसको चढ़ना आसान है, पहाड़ी चढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? पहाड़ी चढ़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा। इसका मतलब कंडक्टर में बहुत कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने के लिए, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन। दिस इज द ओवरऑल स्टोरी ऑफ द कंडक्टर। एनी डाउट? नो सर। समझ आई? यस सर। अच्छा इसकी एग्जांपल्स बताओ। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर? पहले तो ह्यूमन क्या हो गया? ह्यूमन बॉडी आर कंडक्टर्स, ह्यूमन बॉडी आर कंडक्टर्स, है ना? हमारे में से करंट पास होता कि नहीं होता? ठीक है, दूसरी एग्जांपल बता सकते हो? आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, these are the examples of conductor. These are examples of conductor. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ह्यूमन, आयरन, कॉपर। कॉपर सबसे बड़ी एग्जांपल मानी जाती है, कॉपर। क्यों? तो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं वो किससे बाइंड होती हैं? किससे बाइंड होती है भाई? लास्ट किससे बाइंड होती हैं? कॉपर से। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें जिस पे कॉपर बाइंडिंग की हो ना वो मोटर चाहिए। कौन सी चाहिए? कॉपर बाइंडिंग, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। कॉपर की कीमत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जितना कॉपर ज्यादा रहेगा, जितना प्योर कॉपर रहेगा, उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी रहेगी, वो जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उतना ज्यादा लंबा चलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें कौन सी चाहिए? प्योर कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर एक परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल है। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अब आ जाओ इंसुलेटर पे। इंसुलेटर क्या होता है? इसका ऑपोजिट हो प्लास्टिक, Wood, रबर, PVC, जाए
कौन बता रहा? ठीक है वो तो सही बात है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? इसके ऑपोजिट which do not allow to pass the heat and current. दूसरी which do not have free electrons. तीसरा जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो दूरी है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है? Eg। ये क्या है? Eg। दिस इज कॉल्ड अ फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड अ फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो दिस इज कॉल्ड अ कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड अ इंसुलेटर, दिस इज कॉल्ड अ इंसुलेटर। तो देखो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, इट विल नॉट इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अपने आप नहीं जा पाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी। मैं आपको कहूँ यहाँ से आपने 10 मीटर की मारनी है, आपने कूदना है, that will not be possible, फिजिकली नहीं है वो प्रोसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए ये जो इंसुलेटर होता है वो क्या होते हैं? वो कंडक्टिव मटेरियल नहीं होते, इसलिए उनको इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि वो करंट को कंडक्टिविटी नहीं करते। मतलब जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप क्या बहुत ज्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एग्जांपल बता सकते हो इसकी इंसुलेटर की? जैसे उसने बताया था रबर, सारे बोलो भाई, रबर, ग्लास, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, और कोई चीज, डायमंड बोलो भाई, डायमंड, लकड़ी, डायमंड। जो डायमंड है हमारा लकड़ी है, डायमंड है। डायमंड में जो बैंड गैप एनर्जी है वो क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। कितनी होती है? 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। प्लीज कितनी होती है? 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजीली दे विल नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंसुलेटर। अभी आ जाओ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर Semiconductor word consists of two words. Semiconductor word consists of two words. Semi plus conductor. Semi plus semi का मतलब क्या होता है? Half. Semi मतलब क्या होता है? तो क्या डेफिनेशन बनी? हाफ कंडक्टर। क्या हुआ? हाफ कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है, कंडक्टर से कम होती है। तो उसका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, दिस इज कॉल्ड अ वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड अ कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज कॉल्ड अ एनर्जी बैंड, दिस इज कॉल्ड अ फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। जो सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, सी we have two kind of semiconductor materials, one is called a silicon and another is called a germanium। ठीक है, लेकिन ज्यादा कौन सा यूज होता है? सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन। दैट इज व्हाई वी हैव अ सिलिकॉन वैली इन बैंगलोर। ओके, सिलिकॉन, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, चाहे कैलिफोर्निया को बोलते हैं, बिकॉज वहां पे सारे कंप्यूटर्स का काम होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स हैं सब में कौन सा मटेरियल यूज होता है? सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिलिकॉन। और इसका जो बैंड गैप एनर्जी होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट T is equal to 300 केल्विन। ठीक है, एट T is equal to 300 केल्विन। ठीक है, कितनी होती है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर मैं ये रूम टेम्परेचर, ये क्या है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? 25 और 27। 25 और 27। लेट अस से वी हैव टेकन 27। कितना हुआ? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन कितना आ गया? 27 प्लस 273 कितना आया? 300 केल्विन। सो दैट इज कॉल्ड अ रूम टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड अ रूम टेम्परेचर। अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं, एट 0 केल्विन, तो तब क्या होगा?
जितनी एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, एट 0 केल्विन पे क्या होगा, ये जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये कैसे बिहेव करता है, एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। क्या होता है, परफेक्ट एनर्जी 0 केल्विन मतलब बहुत कम है। जितना टी कम होगा उतना केटी क्या होगा, कम होगा। जितना टी कम होगा उतना केटी क्या होगा, कम होगा। और जितना केटी कम होगा इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की को कंडक्टिविटी करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। गेटिंग द पॉइंट। कंडक्टिविटी कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा। आई मीन टू से व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। टी कम है तो केटी कम हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, वो कैसे बिहेव करता है, एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो मैं लिखूंगा T इज इक्वल टू 0 केल्विन, T इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। क्या होते हैं, वो एक इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं। They will behave as a perfect insulator। अगर एनर्जी कम है तो सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, इंसुलेटर। और अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, जब T = 300 केल्विन की बात करूं, तब जो सिलिकॉन की वैल्यू कितनी है, 1.12। सारे बोलो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम की कितनी है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये जो क्वेश्चन है ये वाइवा में डेफिनेटली पूछते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द बैंड गैप एनर्जी और व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिलिकॉन। तो आपने क्या बताना, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम विद द स्टिपुलेशन, विद द कंडीशन क्या है, T इक्वल टू 300। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता वाइवा का, अगर वो पूछता है कि 0 केल्विन पे क्या होता है सेमीकंडक्टर, हम बताएं क्या कहेंगे, वो इंसुलेटर ही होता है। क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। गेटिंग द पॉइंट। जैसे ठंड बहुत होती है तो इंसान की भी कंडक्टिविटी कम हो जाती है ना, है ना, इंसान नहीं चल फिर सकता, सब कहते हैं अंदर बैठे रहो, है ना। कंडक्टिविटी कब आती है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही करता है, इलेक्ट्रॉन को भी ठंड लगती है, ऐसा मान लो, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ती है। एनर्जी होगी तो चलेगा ना, एनर्जी नहीं होगी तो नहीं चलेगा। समझ आई। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। लेकिन हमारा जो यूनिट है वो डिफरेंस इसलिए करवाया ताकि आपको पता हो कि बेसिक डिफरेंस है क्या बेसिकली। आई गेटिंग अ पॉइंट। नो, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, वो हमने पढ़ लिया, हाफ कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं, हाफ कंडक्टर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है प्योर, दूसरा क्या होता है, पढ़ा आपने, यस सर, प्योर। एक क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। और प्योर को का एक दूसरा नाम भी है इंट्रिंसिक। क्या है, इंट्रिंसिक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी हैव अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर और इंट्रिंसिक, प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या होता है, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब प्योर का मतलब क्या है, Impurity नहीं आएगी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्योर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, Impurity नहीं आएगी। इसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, जो कि प्योर है, जो कि क्या है, प्योर है, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और इम्प्योर कैसे बनता है, डोपिंग करके। जैसे मेरे पास अगर हम दूध निकालते हैं गाय से, काऊ से, जब बफलो से, तो जो दूध होता है वो प्योर मिल्क होता है। तो क्या होता है, प्योर मिल्क। अब प्योर मिल्क को इम्प्योर कैसे बनाते हैं, पानी डाल के। तो मैं लिखूंगा प्योर मिल्क प्लस वाटर एरो इम्प्योर मिल्क, ठीक है। तो वो जो पानी है वो क्या काम कर रहा है, इम्प्योरिटी का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलती हैं, डोपिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी डाल देंगे, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी, तो ये जो इम्प्योरिटी इसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। ये क्या है, डोपेंट मटेरियल है। ये क्या है, डोपेंट मटेरियल है। तो प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। देन वी हैव अ impure semiconductor, then we have a impure semiconductor, समझ आया, then we have a impure semiconductor, समझ आई। तो सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है।
प्योर सेमीकंडक्टर में मेरे पास सिलिकॉन है, मेरे पास क्या है सिलिकॉन। इसका टॉपिक नंबर कितना होता है 15। क्या होता है 15 तो 14 होता है 14। ठीक देखना 2 8 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2, 8, 4 1s2 2s2 2p6 आगे 3s2 3p2 यही बना ना। क्या बना 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s2 3p2 मतलब इसका जो थर्ड शेल ये है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। कितने हैं भाई 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4। कितनी हुई 4। ठीक है अब मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 1 2 3 4। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है एक ये वाला एक ये वाला। इसी तरह से ये सिलिकॉन आ गया ये सिलिकॉन आ गया ये सिलिकॉन आ गया। ठीक है दिस इज कॉल्ड अ सिलिकॉन। ठीक है अब देखो सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे सिलिकॉन इसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है किसका सिलिकॉन किसका भाई सिलिकॉन। ठीक है और इसकी प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। और हर एक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 1 2 3 4। ठीक है एंड आउट। ठीक है लेकिन हम जो प्रेफर क्यों नहीं करते व्हाई वी डोंट प्रेफर द प्योर सेमीकंडक्टर। इसकी जो कंडक्टिविटी थी वो क्या होती है कम होती है। क्या होती है कम होती है। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है कम होती है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिजायरेबल इट इज नॉट प्रेफर्ड इट इज नॉट अ प्रेफर्ड। ठीक है तो हम क्या करते हैं कि कंडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कंडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं डोपिंग। क्या करते हैं डोपिंग करते हैं जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़े जिससे कंडक्टिविटी बढ़े। और हम प्योर से क्या बना लेते हैं इम्प्योर। प्योर से इम्प्योर आई मीन टू से इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। नेट चार्ज क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर का क्या होता है भाई क्या होता है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर 0। क्या होता है भाई 0। सारे बोलो 0। द नेट चार्ज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज 0। सारे बोलो भाई 0। ठीक है अच्छा इसका अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं प्योर सेमीकंडक्टर का तो देखिए मेरे पास एक होता है वैलेंस बैंड होता है यस सर इसको मैं बोलूंगा EV। ठीक है एक मेरे पास होता है कंडक्शन बैंड होता है CV। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है इस गैप को क्या बोलते हैं भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है अच्छा साइंटिस्टों ने ये देखा ये निकाला कि एक हाइपोथेटिकल लेवल होता है इस दोनों लेवल्स के बीच में इसको बोलते हैं EC। क्या बोलते हैं EC एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है बॉटम एज ऑफ द कंडक्शन बैंड दिस इज कॉल्ड द टॉप एज ऑफ द वैलेंस बैंड। तो उन्होंने ये निकाला कि देयर इज अ हाइपोथेटिकल लेवल व्हिच इज कॉल्ड अ फर्मी लेवल व्हिच इज कॉल्ड अ फर्मी लेवल व्हिच इज कॉल्ड अ और वो फर्मी लेवल कहां पे होता है वो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। अब बीच में तो बहुत सी जगह है यहां पे भी हो सकता 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 है। तो आप बता सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होती है सेंटर। क्या होती है क्या होती है भाई सेंटर में होता है। ठीक है तो मैं एक नया लेवल बना रहा हूं दिस इज कॉल्ड अ EF। दिस इज कॉल्ड अ EF और वो EF की वैल्यू क्या होती है EF इज इक्वल टू EC प्लस EV डिवाइड बाय V। तो इसका मतलब जो फर्मी लेवल होता है दिस इज कॉल्ड अ फर्मी लेवल दिस इज कॉल्ड अ सारे बोलो क्या होता है भाई सारे बोलो फर्मी लेवल फर्मी। तो फर्मी लेवल होता है व्हिच बेसिकली लाइज बिटवीन द मिडवे और सेंटर
between the valence band and conduction band। और फर्मी लेवल क्या होता है? ये क्या होता है? हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है, जिससे अगर मैं बात करूं नीचे के जितने भी लेवल्स हैं वो क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। और फर्मी लेवल से ऊपर जितने भी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं? खाली होते हैं। क्या होते हैं? खाली होते हैं। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है 2 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मी लेवल? व्हाट इज अ फर्मी लेवल? तो फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट फील्ड लेवल। फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट फील्ड, अरे बोलो भाई, फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट फील्ड लेवल below which all the levels are filled and above it all the levels are empty। फर्मी लेवल वो लेवल है, हाईएस्ट फील्ड लेवल है, जिससे नीचे के लेवल सारे भरे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, और ऊपर के सारे लेवल क्या है? खाली। अब इसकी एग्जांपल लेता हूं मैं डेली लाइफ में। मान लीजिए मेरे पास 15 स्टोरी बिल्डिंग है। कितनी है? 15 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, इस 15 स्टोरी में से जो 8th माला है, 8th फ्लोर है, ठीक है, 8th फ्लोर इज द हाईएस्ट फील्ड लेवल। 8th के नीचे सारे कमरे भरे हुए हैं, उससे ऊपर क्या है? सारे खाली है। तो फर्मी लेवल कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? 8th। कौन सा हुआ? 8th लेवल हुआ। कौन सा हुआ? 8। तो E8 क्या हुआ? E8। उससे नीचे जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी सारे लेवल हैं, E7, E6, E5, वो सारे रूम्स क्या है? भरे हुए। उससे ऊपर E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 that are empty। अब इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में लगाओ। It is the highest field energy level। It is the highest field energy level below which all the levels are filled with electrons and above it all the levels are empty। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फर्मी एनर्जी? तो फर्मी एनर्जी क्या होती है? इस लेवल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? फर्मी एनर्जी होगी। द एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू द फर्मी लेवल। द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्मी लेवल इज कॉल्ड अ फर्मी एनर्जी। इज कॉल्ड अ फर्मी एनर्जी। So please write the definition. What is Fermi level? Fermi level is the highest filled level. Fermi level is the highest filled level below which all the levels are filled. Below which all the levels are filled and above it all the levels are empty. It is the highest. लिखो भैया, it is the highest filled energy level. It is the highest filled energy level below which all the levels are filled and above it all the levels are empty। It is highest filled energy level, highest filled energy level लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं highest filled energy level, highest filled energy level below which all the levels are energy levels are filled and above it all are empty। Second question, what is Fermi energy? What is Fermi energy? Answer is the energy corresponding to Fermi level. The energy corresponding to Fermi level is called Fermi energy। is called फर्मी एनर्जी। जो फर्मी लेवल की एनर्जी होगी वो क्या होगी? फर्मी एनर्जी होगी। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम में देख के बताइए कौन सा फर्मी लेवल है? बताइए इनमें से कौन सा लेवल फर्मी लेवल है? तीसरा नीचे कौन सा लेवल है? थर्ड वन ये वाला कि ये वाला? मेरे पास 5 लेवल हैं, E1, E2, E3, E4 और E5। कौन सा फर्मी लेवल है? E5। अब बताइए कौन सा है? E5। E5 is called a Fermi level। E5 is the Fermi। Why it is called a Fermi level? See, it is the highest filled energy level below which all the levels are filled and above it all the levels are empty। तो ये जो empty, ये रीजन क्या शो कर रहा है? empty। ये खाली, ये क्या है? खाली।
और फर्मी एनर्जी क्या होगी E5 क्या होगी E5 की वैल्यू होगी लेट अस से इट्स वैल्यू इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेट अस से इट्स वैल्यू इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होगी एनर्जी corresponding to the Fermi level is called a Fermi energy is called a Fermi energy और ये क्या होता है Fermi level is a hypothetical level that always lies between the center कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन प्योर सेमीकंडक्टर तो आप क्या कहोगे इट लाइज मिडवे इट लाइज मिडवे का मतलब सेंटर इट लाइज मिडवे और सेंटर बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन फार्मूला क्या बन गया EF is equal to EC plus EV divided by 2 EC plus EV divided by 2 तो this is about the Fermi level this is about the Fermi level अभी बात आ जाओ कि क्या हो गया टाइम हो गया हो गया टाइम एनी डाउट आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स यस और नो थैंक यू अच्छा लगा